हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड ऑफ ट्यूटर स्कूल। दिस इज शैलेश। मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का इस वीडियो पर। तो पहला इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को तो लाइक करते बनिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बात करने वाले वही सेम प्रॉब्लम ऑफ द डे जो गीक फॉर गीक्स का चल रहा है। तो मैं बताने वाला वही सेम प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ द डे। चलो तो चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ। तो लाइक ये प्रॉब्लम ऑफ द डे आपका कुछ यहाँ का है 2 मार्च। ठीक है, तो 2 मार्च का है एग्जैक्ट वन स्वैप, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ द डे फॉर दिस टुडे। ओके, 2 मार्च का। तो देखते क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर हम लोग लाइक क्वेश्चन देखेंगे, उसका मतलब मैं अप्रोच बताऊंगा, अप्रोच फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा, फिर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है गिवन अ स्ट्रिंग s containing lowercase English alphabet characters. The task is to calculate the number of distinct strings that can be obtained after performing exactly one swap. ठीक है, और in one swap, geek can pick 2 distinct index i and j of the string, then swap the character position i and j. ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली बोल के आ रहा है, हम एक स्ट्रिंग दी, ऐसी स्ट्रिंग दिया geek, फाइन। हमें बताना है कि हम लोग एग्जैक्ट अगर वन स्वैप करते हैं तो कितने ऐसे वन स्वैप करेंगे तो हम लोग के डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो बताना वो कितने पीस बनेंगे, वही काउंटर निकालना है हमारा। और नीचे बेसिकली बता रहा है कि एक स्वैप मतलब क्या होगा, कोई भी 2 इंडेक्स लो उसको घुमा दो, बस इतना ही है। समझ में आया क्वेश्चन आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, आपको एक स्वैप करना, एग्जैक्टली वन स्वैप, उससे क्या होगा, एक नया स्ट्रिंग फॉर्म होगा। तो वही बता रहा है वो कितने मतलब बेसिकली स्ट्रिंग पॉसिबल है जो उस तरह क्रिएट होंगे हमारे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हम आपका यहाँ गीक दिया हुआ है। ठीक है, तो दिखाता हूं मैं, जैसे मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है गीक GEEK। तो जैसे मान लो मैं GE को घुमाऊंगा तो EGEK, ये एक स्ट्रिंग बन गया हमारा। अगर मैं इस G को इस E को घुमाऊंगा तो मेरा क्या होगा, EEGK बन जाएगा मेरा। अगर मैं क्या करूंगा, G और K को घुमाऊंगा तो मेरा KEEG हो गया हमारा। अगर मैं EK को घुमाऊंगा तब GEKE हो गया हमारा। और बनेगा क्या, हम लोग क्या कर सकते हैं, ए वाला ई और के को घुमा सकते हैं तो हमारा GKEE हो गया। या और देखिए हम लोग अगर ई को घुमा देंगे तो हमारा जो GEE के ही रह जाएगा। तो मतलब क्या हुआ आपका 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 हमें स्ट्रिंग्स मिले, डिस्टिंक्ट मतलब स्ट्रिंग्स मिले हमारे। वो बेसिकली आउटपुट हमारा 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह हमारा अगर ए बी दिया तो यहाँ सिंपली बस ए बी को घुमा दो तो BA हो गया, तो वो आपका 1 आंसर आ गया। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। तो लाइक आपको ये चीज दिख रहा होगा कि लाइक हमारा अगर GEEK है तो हम लोग बेसिकली क्या करें, मान लो ये हमारा स्ट्रिंग है GEEK गीक, तो हम लोग को जब हम लोग स्वैप कर रहे कोई भी 2 कैरेक्टर्स को, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली टेकिंग 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, टेकिंग 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं ना, बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग इसको स्वैप कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली NC2 लगा रहे हैं, मतलब कि हम लोग कॉम्बिनेशंस निकाल रहे हैं जहां पर हमारा K2 है कि हम लोग को 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम सिलेक्ट करना है और उनको स्वैप कर देना। तो बेसिकली क्या हुआ हमारा, हम लोग को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालने हैं अगर हम लोग सिर्फ एक स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये निकला है बेसिकली, देखिए EGEK EEGK KEEG GEKE GKE, तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो हमारे इस वर्ड से बने हैं, इस स्ट्रिंग से बने हैं हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन। तो सिंपली हमें क्या करना है, NC2 मतलब क्या हुआ आपका, टेकिंग 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, तो NC2 सिंपली हो गया। बट यहाँ पर आपका लाइक कुछ मतलब आपका केस होगा जो लाइक फेल हो रहा होगा। तो पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि NC2 का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस k फैक्टोरियल इंटू K फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बेसिकली फॉर्मूला होता है। हम लोग को चाहिए NC2 चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, आपका K की जगह 2 है तो 2 फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 2 इंटू 1, तो बेसिकली 2 ही हो गया, तो 2 मैं लिख रहा हूं और यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग, और नीचे जो आपका 2 है इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल ही रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, n इंटू इसको n माइनस 1 लिखो इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, और नीचे आपका 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया, फिर आपका कट जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली आपका फाइनल आंसर क्या बचेगा आपका, NC2 का आपका n इंटू n माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो फाइनली आपका आउटपुट बचेगा NC2 का, ये होता है। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग NC2, मतलब कॉम्बिनेशन जो निकाल रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, या ये हो गया। अब चलो बता दें कि क्या हमारा केस हो, जो मतलब बेसिकली हम लोग को फिगर आउट करना है। अगर GEEK है, ठीक है, मतलब GEK नहीं, अब GEEG लेता हूं मैं। ठीक है,
तो वहां समझ में आएगा अच्छे से। चलो मान लो मैं ई को बेसिकली स्वैप कर रहा हूं, तो मेरा क्या आएगा इसका रिजल्ट, वो जी ही रह जाएगा। अब देखिए मान लो मैं ये जी और ये जी को स्वैप करूंगा, तब मेरा क्या रिजल्ट आएगा, अभी भी जी ही रह जाएगा। तो क्या दोनों डिफरेंट है, वैसे दोनों डिस्टिंक्ट है क्या, नहीं, दोनों तो भाई सेम ही है। तो क्या हम लोग यहाँ पर क्या होगा, हम लोग अगर NC2 निकालेंगे तो हमारा ये 2 बार काउंट हो जाएगा क्या, तो मतलब ये एक फॉल्स कंडीशन हो गया कि हमारा 2 बार काउंट हो गया। उसी तरह मान लो जी की जगह हमारा जी फिर EG ऐसे रहता, तो मान लो ये कॉम्बिनेशन हुआ, एक ये कॉम्बिनेशन हुआ, मतलब स्वैप करने से सेम ही चीज बन रहा है हमारा, ये 2 G को लेंगे, ये 2 G को लेंगे, ये 2 G को लेंगे, तो सेम आ रहा है। मतलब सबका बेसिकली घुमाओगे, सबको स्वैप करोगे तो आपका जी ही बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक बार लेना है, बट हम लोग उसको बहुत बार ले रहे हैं, तो वो सब एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन जो यूजलेस कॉम्बिनेशन है उनको हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल है, वो तो पता है आपको कैसे माइनस करोगे। जैसे मान लो आपका ई कितना 3 पीस आपका, तो सिंपली 3C2 निकालो, मतलब क्या वो उन 3 का कॉम्बिनेशन निकलेगा, उनको मैं टोटल मेरा जो NC2 रहेगा उससे मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरा अभी यहाँ पर n क्या है, मेरा 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, 3 6, तो मान लो 6C2 माइनस करूंगा ई वाले का, मतलब 3C2 माइनस जी कितना पीस है, 1 2 3 पीस हमारा 3C2। तो बेसिकली ये आपका फाइनल आउटपुट रहेगा इस केस के लिए। अब आप बोलोगे कि एक स्वैप तो बनता है कि मान लो ई को स्वैप किए तो ये एक एक्स्ट्रा मेरा बन जाएगा, तो उसके लिए हम लोग कर देंगे +1। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। हम लोग देखिए जैसे ए बी था, ठीक है, इसका कितना आंसर आया 1 आया, क्यों, किसी भी हमको क्या किया, हम लोग इसका BA निकाल दिए हैं, ठीक है, तो 1 आंसर आ गया हमारा। क्या आपका 2C2 करोगे क्या होगा, 2 मतलब फॉर्मूला क्या था ये हमारा इसका, n इंटू मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 बाई 2, 2 कटा 2 माइनस 1 क्या होता है आपका 1 होता है, तो 1 आंसर आया आपका। तो वही आप बोलोगे कि इस केस में तो हमारा आ गया 1 आंसर, ठीक है। बट जो ये वाला केस था, ये जी था, तो यहाँ पहले ये तो सही है कि 6C2 करो माइनस 3C2, मतलब जो डुप्लीकेट कैरेक्टर्स है -3C2 मतलब जी के लिए हो गया। अब +1 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब जी था ये वाला देखोगे, तो अब एक ई को घुमाओगे तब क्या बना आपका जी ही बना। अब डबल दोनों जी को घुमाओगे तब भी आपका जी ही बना। तो मुझे 2 बार नहीं, मुझे एक बार ही सिर्फ कंसिडर करना है इसको, ठीक है। इसलिए मैं +1 कर रहा हूँ कि मान लीजिए ये इस केस में था आपका, ये जितने बार ये जी को घुमाओ, ये जी को घुमाओ, ये ई घुमाओ, ये ई घुमाओ, ये सब मिला के ये जी ही बन रहा है। बट वो मान लो आपका 5 बार बन गया, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो 5 बार बना ये वाला स्ट्रिंग, बट मुझे सिर्फ एक बार ही ना चाहिए, क्योंकि उसका सेम स्ट्रिंग बार बन रहा है, तो मुझे सिर्फ एक बार चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, सिर्फ यहाँ +1 एक्स्ट्रा कर दूंगा, बस। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें। चलते फट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में आ गया होगा सोल्यूशन, तो चलो, तो दिख रहा हूँ मैं जहाँ ऊपर करके रखा हूँ ताकि आप देख लोगे फिर सोल्यूशन इसका पहले ही। तो मैं बेसिकली क्या किया ना, देखिए अब देखिए आपको निकालना है, मतलब डुप्लीकेट कैरेक्टर्स निकालने, मतलब सब कैरेक्टर्स के काउंटर चाहिए। तो मैं सिर्फ एक मैप बना लेता हूँ, सिंपली मैप लॉन्ग का, और मैं एक लूप चलाया 0 से लेकर लेंथ तक जो हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ था, और सिंपली मैं s ऑफ i माइनस a बेसिकली मैं इंडेक्सिंग फॉर्म में स्टोर करूंगा, 0 1 a के लिए 0, b के लिए 1, c के लिए 2, इस तरह करके। तो मैं -a किया, उसको मैं मैप क्रिएट कर दिया, ठीक है, बेसिकली सबका मैं काउंटर निकाल लिया, फाइन। अब मैं लिया एक रिमेनिंग कि मेरा जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जैसे ई 2 बार है, जी 2 बार है, इस तरह, तो उसका मैं एक अलग से NC2 करके निकाल के स्टोर करूंगा रिमेनिंग में, जो मेरे को टोटल से माइनस करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं जो मेरा फाइनल आंसर 6C2 था, मान लो मैं एक लिया एक ANS लिया, ठीक है, उसमें मैं 6C2 लेके स्टोर कर दिया। अब मैं एक रिमेनिंग ले रहा हूँ, जहाँ पर मैं क्या करूंगा 3C2 और 3C2 को ले लिया। अब फाइनल आंसर में क्या करूंगा ANS माइनस रिमेनिंग। समझ में आया, बेसिकली जो ये ऊपर ऑपरेशन है उसी को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बाद वाला पार्ट को मैं स्टोर कर ले रहा हूँ एक रिमेनिंग में, और फिर एक बार माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो उसी लिए मैं एक रिमेनिंग लिया 0, लूप चलाया मैं मैप में, ठीक है, आर में निकाला, बेसिकली सेकंड मतलब क्या हुआ, उसका जो काउंटर है, जो मतलब काउंटर की एक कैरेक्टर्स कितने बार आ रहे हैं वो निकला मेरा, और सिंपली r इंटू r-1/2 की मतलब NC2 की, उसको मैं स्टोर कर देगा रिमेनिंग में। ये फॉर लूप चल गया, तो सारे डुप्लीकेट कैरेक्टर्स के मेरे जो NC2 वाले कॉम्बिनेशन है वो मेरे स्टोर हो गए REM रिमेनिंग में, ठीक है। मैं लेंथ निकाल लिया इनमें नॉर्मल स्ट्रिंग का। अब मैं चेक कर रहा हूँ अगर रिमेनिंग मेरा ग्रेटर देन 0 है, इसको मतलब क्या हुआ कि मेरा एटलीस्ट एक मेरा डुप्लीकेट कैरेक्टर्स मिल रहे हैं मुझे, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1 डुप्लीकेट कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये हुआ n इंटू n-1/2 में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, उसमें रिमेनिंग कॉम्बिनेशन को तो माइनस करना ही है ऑफ कोर्स। और जैसा कि मैंने बोला आपको एक कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा देना, क्योंकि आप जब घुमाओगे तो ओरिजिनल स्ट्रिंग ही आपका फॉर्म हो जाएगा, तो एक बेसिकली काउंटर एक्स्ट्रा देना होगा इसके लिए, ठीक है। ये हुआ इफ एल्स, मतलब क्या हुआ आपका रिमेनिंग बेसिकली बना ही नहीं, मतलब क्या वो सब उसमें यूनिक कैरेक्टर्स है, उसमें एक भी रिपीटेड कैरेक्टर्स नहीं है, तो सिंपली आपको n इंटू n-1/2 मतलब जो पूरा कॉम्बिनेशन टोटल कॉम्बिनेशन है वो आपको कर देना है रिटर्न, बस और कुछ नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया
है ना, अगर रिमेनिंग कुछ थोड़ा सा भी मतलब एक भी रिमेनिंग एलिमेंट मतलब क्या, एक भी आपके कैरेक्टर से जो डुप्लीकेट है तो टोटल में से उसको माइनस करो और +1 करो क्योंकि मुझे एक बार चाहिए, और अगर नहीं है तो जो टोटल हमारा है उसी को ले लो। ठीक है, बस इतने तक क्वेश्चन था। तो होपफुली वीडियो समझ में आया। तो चलते इसका टाइम और स्पेस देख सकते हो, प्रॉब्लम सही है एकदम। तो टाइम देखोगे तो यहाँ पर लूप चला ऑर्डर ऑफ n, यहाँ भी मैक्स चलेगा ऑर्डर ऑफ 26, 26 कैरेक्टर्स होते हैं बस, और कुछ चला ही नहीं यार। तो मैक्सिमम आपका हो गया ऑर्डर ऑफ n, n मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, तो ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग हो गया आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 26 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप निकाल रहे हो मैप ऑफ कैरेक्टर्स का, तो कैरेक्टर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम 26 कैरेक्टर होते हैं, ABCD से लेकर Z तक हमारे, तो मैक्सिमम 26 कैरेक्टर्स होते हैं। तो जो मैप का साइज मैक्स 26 होगा, तो मैं इसको ऑर्डर ऑफ n नहीं, मैं ऑर्डर ऑफ 1 बोलूंगा, क्योंकि इसका फिक्स है, साइज मेरा फिक्स है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो आपका लेंथ है वो आपका 10⁵ तक जा सकता है, ठीक है, बट मेरा जो ये मैप बनेगा वो मैक्सिमम 26 लेंथ का ही बनने वाला है। ठीक है, तो 26 का स्पेस ही खाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 बोल सकते हैं, यहाँ बोला भी था। ऑर्डर ऑफ s हो गया टाइम, और ऑर्डर ऑफ 1 हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ s हो गया टाइम, ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस हो गया। ठीक है, तो होपफुली वीडियो समझ में आया। सोल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।